तुम्हारे उन गुरु द्रोण की अब तक कोई खबर नहीं आई। ओमकार, यही नाम है उन गुरु द्रोण का। सुना था कि अभिमन्यु की तरह वो भी देश से बाहर चले गए थे, लेकिन अब पता चला है कि वो अब वापस आ गया है। वो तो ठीक है मधु, पर वो हमारा काम कब शुरू करेगा? तुम जानती हो ना, एक एक दिन हम पर कितना भारी है। बड़े घर से चीखों की आवाज सुनने को कान तरस गए हैं। जानती हूँ माया जी, मैं भी दिन गिन रही हूँ। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या? बड़े घर की एक तलवार, यानी मंगत बाबू शहर गए थे कुछ पता करने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि बच्चों की खरीद फरोख्त में कितना पैसा है। जानती हूँ मधु, और ये भी जानती हूँ कि चाचा गजेंद्र इस काम के भी राजा हैं, और आज तक उनको कोई छू भी नहीं पाया। सबूत ही तो नहीं है ना माया जी, लेकिन सबूत इकट्ठा करना तो पुलिस का काम है। हमें तो बस किसी तरीके से इंस्पेक्टर साहब तक ये खबर पहुंचानी है। अब कुछ तो वो भी करेंगे ना। आफ्टर ऑल मामला बड़े साहब और बच्चों का जो है। क्या करेगा इंस्पेक्टर? एक दिन बड़ा घर जाएगा, बड़े साहब से दो बातें करेगा और खाली हाथ लौट आएगा। कुछ नहीं होगा। बच्चों का शिकार भी ये नरभक्षी शेर ही करता है। अगर ये बताना है मधु, तो उसे रंगे हाथों पकड़वाना होगा। लेकिन फिर भी माया जी, मुझे लगता है कि एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट शायद इसमें कुछ हमारा फायदा ही हो। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा नुकसान ही करवाया है। अब अपने फैसले सोच समझकर करो मधु। मुझे भी बार बार लोगों को मौका देने की आदत नहीं है। सब तय हो गया है। आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। हमने गांव के 4 दल बना दिए हैं और हर दल का एक नेता है। अब मैं आपको दलों के काम और उनके नेता के बारे में बता देती हूँ। पहला दल है प्रारंभिक सूचना दल। ये दल जहाँ सबसे पहले पानी आएगा उन घरों को जाकर खबर देगा, और ये दल ये भी देखेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम बाढ़ आने पर बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे केले का तना, टायर जिसे हम कश्ती या नाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दल के नेता होंगे हमारे लल्लन भैया। लल्लन भैया, आप अपने साथी खुद चुन सकते हैं। दूसरा दल है बचाव दल। ये दल पानी वाली जगहों से लोगों को निकालने का काम करेगा। ये ही वो दल होगा जो बीडीओ साहिब ने इंजीनियर्स भेजे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। और इस दल के नेता होंगे हमारे मास्टर जी, और इनका साथ देने वाले लोग मास्टर जी खुद ही चुन लेंगे। क्यों, ठीक है ना मास्टर जी? तीसरा दल है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा दल, जो दवाइयाँ, बच्चों के जन्म के समय प्रयोग होने वाले सामान का बैग, ORS घोल के पैकेट, जिंक की गोलियां अपने साथ रखेगा। अब भाग्य से हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र कम खतरे वाली जगह पर है, तो जो सुविधाएं वहां हैं वो तो रहेंगी ही। और इस दल की नेता होंगी हमारी नर्स बहन जी। इसके अलावा होगा आपातकालीन दल। ये दल खतरा आने पर योजना बनाएगा और अपने साथ सूखा राशन जैसे गुड़, चना, मुरमुरा, जरूरी कागज, मोमबत्ती, माचिस, कपड़े वगैरह की जिम्मेदारी लेगा। और इस दल की नेता बनाई गई हैं शबनम और कमला। साथ में होंगे इमरान भाई।
इस दल के 2 नेता क्यों पंचे? चाचा, खतरा अचानक ही आएगा। उस समय बहुत जल्दी योजना बनानी पड़ेगी। कमला और शबनम अपने अपने दल के साथ काम जल्दी खत्म कर पाए, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अब सभी नेता अपने दलों के लोगों के नाम और अपनी योजना के साथ कल सुबह ठीक 10 बजे पंचायत घर में मिलेंगे। बीडीओ साहिब और इंस्पेक्टर साहिब, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय आप गांव वालों की पूरी मदद करेंगे और मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूं कि आप गांव वालों को समझाएं और पूरी कोशिश करें कि वो लोग घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें। अरे वाह बहन जी, हाँ। अरे उस खाने को पकाने का क्या फायदा जिसको खाने वाला ही आने वाला ना हो। परेशानी कभी बताकर तो नहीं आती ना। अब लक्ष्मी के गांव में जो हुआ उसके बारे में कभी सोचा था क्या? लक्ष्मी का गांव भी हमारे गांव की तरह ही था। 30 सालों से वहां कभी लगातार बारिश नहीं हुई और ना ही पास की नदी में कभी पानी चढ़ा था। पर एक रात सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। फसल पक गई थी। 1-2 दिन में बस हम उसको काटने ही वाले थे और उस रात को जब पानी आया तो रात को जब पानी भरा गिर गया, सारी खड़ी फसल बह गई। घर, बच्चे, सब कुछ बहने लगे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में भी कभी बाढ़ आ सकती है। चारों तरफ बीमारी और गंदगी फैलने लगी। न खाने को कुछ, न पीने को कुछ। हमारे पड़ोस में एक शीला रहती है, पेट से थी बेचारी। वक्त पूरा हो गया, घर में पानी घुस गया। जैसे तैसे हम लोग उसको छत पर ले गए और फिर बस वही। क्या कहा? वही उसने? हाँ बहन, हाँ। वो और उसकी बूढ़ी सास। हमारा दूसरे गांव में था, वही उसका छोरा हुआ। बेचारी कितने वक्त तक भूखी प्यासी उन्हीं कपड़े लत्तों में पड़ी रही। पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। अब तो सोचकर भी कलेजा मुंह को आता है। भगवान दुश्मन को भी ऐसा दिन न दिखाए। हाँ, सही कहती हो तुम। नर्स बहन जी, शबनम बता क्या करना है? बाढ़ तो बाढ़ आने वाली है राजपुरा में। हाँ साहेब, आज बाढ़ आने वाली है, कल भूकंप आ जाएगा और परसों आग लग जाएगी पूरे गांव में। क्या फूलो भाभी, जब से तुम सरपंच बनी हो गांव में तो बिपता पर बिपता आ रही है। मैं तो कहती हूँ कुछ हवन तप करवा दो, खर्चा मैं कर दूंगी अपनी प्यारी भाभी के नाम पर। बड़े साहिब, तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है फूलो भाभी, बड़ा घर हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जहाँ तुम बाढ़ के डर से लोगों को बसाने लगो। पर जिज्जी, बड़ा घर हमेशा से ही गांव वालों की मदद करता आया है। अगर बाढ़ आती है तो बड़ा घर और मंदिर, ये 2 जगह ही ऐसी है जो ऊंचाई पर है और एकदम सुरक्षित हैं। जानते हैं, यही सब सोच समझकर हमारे पुरखों ने बड़ा घर ऐसी जगह पर बनाया है। पर
पर ये नहीं सोचा होगा साहिब कि एक दिन यहाँ गांव के बड़े साहिब, आप ही ने तो सिखाया है कि समय आने पर गांव वालों के काम आना चाहिए। बस बड़े घर की कुछ जगह और जीप ही तो चाहिए होगी ताकि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। सरपंच होने के नाते मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? आप ही तो कहते हैं बड़े साहिब कि बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। बस इतना सा बड़प्पन ना फूलो भाभी ना। अरे फूलो भाभी, मैं महाराज से कहकर गांव वालों के लिए खाने का इंतजाम करवा देती हूँ और लंगर भी लगवा देती हूँ, और उदाहरण के लिए साहिब और अपना कमरा भी खुलवा देती हूँ तुम्हारी गर्भवती औरतों के लिए। जो चाहो करवा लो सरपंच जी, देखना कोई कसर ना रह जाए बड़े घर को अस्तबल बनाने में। जी आप तो बस रात होने से पहले बड़े घर में दिया जलाने की रीत नहीं है। जब बाढ़ आएगी तो देखा जाएगा। इसमें लिखा है कि नाबालिग बच्चों की खरीद फरोख्त के जुर्म में, लेकिन हम आज भी समय से आगे हैं। वो काम हमने सरपंच जी के जिम्मे छोड़ दिया है। आपके बस का रोग नहीं है ये बड़ा घर। दो चार को अकेले नकेल पहना सकता है मंगल। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।